मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए नगरीय निकाय के नतीजे को कहीं ना कहीं सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी सेमीफाइनल के लिटमस टेस्ट में जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता, चिंतन और मंथन के तौर पर देखे जा रहे हैं। बेहद ज़रूरी है ये सोचना बीजेपी को कि आखिरकार जब 2015 में नगरीय निकाय हुए थे, जब चुनाव हुए थे, तब जो 16 नगर निगम की सीटें आई थीं वो पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में गई थीं। उस समय जो कांग्रेस है वो शून्य पर थी। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सोचने लायक हैं। अगर बात की जाए तो 16 नगर निगम के जो परिणाम हैं उनमें बीजेपी के खाते में महज 9 सीटें गई हैं, यानी 7 सीट गंवा चुकी है बीजेपी। कांग्रेस के पास, जिसे खोने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास 5 सीटें मिली हैं। ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी के तौर पर देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए। इसके अलावा 2 जो हैं और सीटें हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। एक सिंगरौली, जहां पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीतकर, मेयर की सीट जीतकर मध्य प्रदेश में एंट्री की है, तो वहीं दूसरी तरफ कटनी की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी महापौर बना है। लेकिन अगर सिलसिलेवार सभी मध्य प्रदेश के परिणामों को अगर मैं बताना चाहूँ तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है। उन 5 सीटों की बात करते हैं जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को उन सीटों को छीनकर कांग्रेस ने कब्जा किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो बड़े शहर की मेयर सीट, जिनमें ग्वालियर, चंबल के वो इलाके जिन्हें ख़ास तौर पर माना जाता है कि जो विधानसभा चुनाव में अगर होते हैं तो वहाँ की विधानसभा की 16 सीटें कवर करते हैं। उनमें ग्वालियर की सीट है जहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। इसके अलावा मुरैना, जो कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है, उनका गढ़ माना जाता है। ग्वालियर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनका गढ़ माना जाता है। इन दोनों जगह पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ग्वालियर में 57 साल बाद, तो वहीं मुरैना में भी ये जीत काफ़ी लंबे वक्त बाद हुई, क्योंकि दूसरा कार्यकाल था मुरैना में निकाय चुनाव का। तो पहली बार बीजेपी थी, तो अब दूसरी बार कांग्रेस ने यहाँ पर कब्जा किया है। ये तो हुई वो 2 सीटें। इसके अलावा छिंदवाड़ा की सीट पर जो है नगर निगम की सीट पर कांग्रेस ने कमबैक किया है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, उनका वो पुश्तैनी घर है, निवास है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस ने इस बार काफ़ी मेहनत की और इस जगह पर कांग्रेस ने 18 साल बाद कमबैक किया है। इन पूरी बातों का गौर किया जाए तो इसमें एक और सीट की बात करूँ अगर 5 सीटों में, तो वो है कहीं ना कहीं रीवा। इसके अलावा मुरैना की बात हम कर चुके हैं, ग्वालियर, रीवा। इसके अलावा जबलपुर, जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, जो कि महाकौशल क्षेत्र में आती है मध्य प्रदेश के, जहां पर बीजेपी को हार मिली है। इन तमाम सीटों पर अगर जो विश्लेषण तौर पर हम देखा जाए तो इन सीटों पर, 5 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी कहाँ कमज़ोर हुई है, इस बात को भी हम सिलसिलेवार समझाते हैं। दरअसल इस नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सिलेक्शन में एक बड़ी चूक की और उसी वजह से ये 5 सीटें बीजेपी के हाथ से गईं। दूसरा पहलू है जो सामने आता है, वो है जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर नेता हैं, वो इस नगरीय निकाय चुनाव से दरकिनार किया गया उन्हें। वो चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में सामने नहीं दिखे, क्योंकि इसके अलावा एक और ख़ास बात है, जो गुटबाजी की बात की जाए, गुटबाजी भी इस पूरे चुनाव में सामने आई है। जो बीजेपी की परंपरा जो थी उससे हटकर इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी बूथ लेवल पर हुआ करती थी, जो काम करती थी, वो इस पूरे इलेक्शन में, चुनाव में नहीं दिखी है। जो परंपराएं कांग्रेस में थीं परिवारवाद या गुटबाजी की, वो अब दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी नज़र आ रही है। और विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले अगर इस तरह के नतीजे जो आते हैं बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो हैं, क्योंकि कांग्रेस, हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस के खुद इस नगरीय निकाय चुनाव में 3 विधायक हार गए, तो कांग्रेस को भी सोचना होगा कि आखिरकार 3 विधायक हारे। हालांकि कांग्रेस के लिए इसमें दोहरा नहीं है कि कांग्रेस ने 5 सीटें, जो मेयर की सीटें जीतकर एक नई ऊर्जा जो है कार्यकर्ता उनको दी है। लेकिन कांग्रेस को भी इसमें चिंतन करना पड़ेगा इन विषय पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो नगर निगम के अलावा नगर परिषद, नगर पालिका में बीजेपी को अच्छे खासे वोट परसेंटेज मिले हैं। इसके अलावा जो सीटों का आंकड़ा है नगर परिषद की या फिर नगर पालिका की, वो बीजेपी की कांग्रेस से कहीं ज़्यादा हैं। भले ही कांग्रेस ने इन 5 जगहों पर अपने मेयर कैंडिडेट बना दिए हैं, लेकिन
जो नगर परिषद है या नगर पालिका है या नगर जो बोर्ड है, परिषद का बोर्ड है, उस पर बीजेपी का कब्जा है। अभी 16 में से 14 जगह बीजेपी का ही कब्जा माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ ये सोचना होगा कि आखिरकार जो 3 विधायक हारे हैं इस नगरीय निकाय में, उनको लेकर या फिर जो वोट का परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2023 के, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और पिछले जो विधानसभा चुनाव थे 2018 के, उसके नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं थे। इसलिए ये नगरीय निकाय के चुनाव के जो नतीजे हैं, खासतौर पर जो मेयर के पद हैं, वो बीजेपी के हाथ से जाना एक बड़ी समस्या है। और इस बड़ा चिंतन अब बीजेपी को करना पड़ेगा कि आखिरकार जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने ही इस पूरे परिणाम पर जश्न मनाया है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब अगला जो पड़ाव है वो 2023 का विधानसभा चुनाव है, जहां बीजेपी को अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कांग्रेस जो है ग्रामीण स्तर पर कहाँ कहाँ फैल हुई है। वहीं जो बड़े जो शहर हैं, जबलपुर, ग्वालियर, ये वो बड़े शहर हैं, छिंदवाड़ा, जहाँ पर बीजेपी को हार मिली है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनको भी इन्हीं दोनों पार्टियों को नतीजों को देखकर जोड़ा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस और बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टी थी, उसकी भी महापौर के जरिए सिंगरौली में एंट्री हो चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।